नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शुक्ला और आप देख रहे हैं ओनली फॉर टेक ज्ञान को। मैं आज आपसे बात करूंगा साइंस का चैप्टर ऑन मैटर एंड सराउंडिंग पार्ट थर्ड में। तो पार्ट थर्ड में आज हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, इवेपोरेशन और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम सभी को ये पता है कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अगर हम उसे हीट देंगे तब तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और हीट देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगी। पर ये जो पैटर्न है ये हमारे दिमाग में एक तरीके से छप चुका है कि मतलब अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है, उसे हम हीट देंगे तो वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, जबकि ऐसा होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो गैस में भी चेंज हो सकता है, ना लिक्विड में ना होकर वो सीधा गैस में चेंज हो सकता है। तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और जब कोई गैस लिक्विड में चेंज होके सॉलिड में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। बात करने वाले हैं ड्राई आइस के बारे में। ड्राई आइस एक एग्जांपल है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज ना होकर सीधा गैस में चेंज हो जाती है। तो ड्राई आइस बनता कैसे है? तो ड्राई आइस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड रूप, उसे हम ड्राई आइस भी कह सकते हैं, मतलब सूखी बर्फ़। और ड्राई आइस बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब ड्राई आइस का यूज़ कहाँ होता है थोड़ा मैं बता दूँ। तो ड्राई आइस का यूज़ होता है फिल्म इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पर्पसेस और म्यूज़िक कंसर्ट और ऐसे कोई जगहों में। और इसका एक बहुत बड़ा यूज़ होता है फिशिंग इंडस्ट्रीज़ में भी, क्योंकि जब ओशियन से फ़िश लाई जाती हैं तो उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी ऐसा ना होने के लिए उसको ठंडी रखने के लिए ड्राई आइस का यूज़ होता है। तो अब मैं बात करूँगा ड्राई आइस बनती कैसे। तो ड्राई आइस असल में बेसिकली जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको अंडर ग्रेड प्रेशर में रखते हैं, एक ग्रेड प्रेशर में रखते हैं, तब बनता है ड्राई आइस। अभी हमने ये समझ लिया कि जो सॉलिड होता है अगर वो लिक्विड में ना चेंज होकर सीधा गैस में चेंज होती है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर कोई गैस लिक्विड में चेंज ना होकर सॉलिड में चेंज होती है तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। पर जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्यूज़न। और जब कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। और अगर वही गैस जब कोई लिक्विड में चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और अगर वही लिक्विड अगर कोई सॉलिड में चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो आपको समझना चाहिए था। हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। आखिर काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? तो ये हम सभी को पता है कि कोई भी पार्टिकल्स वो हमेशा कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है। तो उस मूवमेंट से होता क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अगर मैं एक डेफिनेशन बताऊं तो ये है काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन: द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब क्या, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी। एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। एक सॉलिड आइस है, आप उसे में टेम्परेचर हीट दे रहे हो, उसके बाद वो लिक्विड में चेंज होगा तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और वैसे ही अगर आप उस लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो लिक्विड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में है। ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है एक मिनिमम टेम्परेचर जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक आइस है, ठीक है, तो एक ऐसा समय आएगा कि ये आइस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड में चेंज होने का अगर मैं बताऊं तो मेल्टिंग पॉइंट ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन। केल्विन एक SI यूनिट होती है टेम्परेचर की। पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब ये होता है, अगर आपके पास 1 किलो आइस है, अगर आप उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर देते हो तो उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की तरह सेम है। जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट में एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एक मिनिमम टेम्परेचर पे, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट में ये होता है कि जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है एक मिनिमम टेम्परेचर पर, मतलब कि इस टेम्परेचर से अब ये गैस में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड टू गैस का होता है
373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बिल्कुल सेम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की तरह, बस यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड ना होकर लिक्विड टू गैस हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन ये है, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड दी इवेपोरेशन। मतलब यहाँ पर क्या है, एक ऐसा फिनोमिना जब कोई लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाता है पर वो अपनी बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, मतलब क्या है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है लिक्विड टू गैस का होता है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ना होकर वो कि वो 90 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर बन गया हो, मतलब कि वो गैस में बदल गया हो, वो क्या बोलते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर बन गया हो, तो इसको हम कहेंगे इवेपोरेशन, बस वो बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट इवेपोरेशन, इसका मतलब ये है कुछ ऐसे फैक्टर जो कि इवेपोरेशन के प्रोसेस में इंक्रीज़ करते हैं, तेज़ी लाते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया। इसका मतलब ये है कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी वो भी बढ़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपके पास एक बाउल है, ठीक है, कटोरी है जिसमें आपने पानी डाल के रख दिया छत पे, और वहीं पे आपने उस छत पे पानी फैला दिया, एक दूसरे पाइप से आपने दूसरे छत पे आपने पानी फैला दिया। तो जो बाउल में जो रखा हुआ वाटर है वो जल्दी ना सूखेगा, जबकि वहाँ पर जो छत पे आपने जो पानी गिरा रखा है वो जल्दी सूख जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंक्रीज़ होगा इवेपोरेशन की प्रोसेस में। तो अब हम सेकंड पॉइंट अपना पढ़ेंगे एन इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन की प्रोसेस भी बढ़ेगी। और अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट है अ डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पहले हम समझ लेते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब कि जो एयर है उसमें वाटर की मात्रा जितनी कम होगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन की प्रोसेस भी बढ़ेगी। अब हम पढ़ेंगे इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। अगर हवा तेज़ चलेगी तो इवेपोरेशन की प्रोसेस में तेज़ी आएगी। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इसका मतलब ये है कि वाष्पीकरण से कैसे ठंडा होता है। वाष्पीकरण जब होता है, ये प्रोसेस जब हो रही होती है, फिनोमेना जब हो रहा होता है, तो ये हमारे सराउंडिंग्स को कैसे ठंडा कर देता है। तो इसका आंसर ये है, जो लिक्विड होती हैं पार्टिकल्स की इवेपोरेशन के समय उनकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, तो उस एनर्जी को पाने के लिए, उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से ही जो हमारी सराउंडिंग होती है वो कोल्ड हो जाती है।